Commission may act on its own. Electoral Commission may act on the information of a person. But now that they've passed an order, they're not entitled to defend their own order and surrender. That's what I'm submitting. Just like the example. किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे, आपकी बात मान ली तो ये आईनी इदारे को खत्म करने वाली बात होगी क्या? इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के बदले के इंतखाबी निशान छिन जाने से मुतालिक केस में अहम कानूनी नुकात उठा दिए। पीटीआई वकील हामिद खान ने अदालत में जज्बाती हो गए, कहा अकबर एस बाबर पीटीआई के रुकन नहीं। समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी। तौहीन अदालत केस पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 16 जनवरी तक जवाब तलब। पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट जारी नहीं करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई। चीफ जस्टिस की जेर सदारत काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। साबिक जज मुजाहिर नकवी को नोटिस। चीफ जस्टिस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है, फरीजा है काउंसिल अपनी हतमी राय दे। जस्टिस मुजाहिर के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी, कहा बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मजीद काम नहीं करना चाहता। इस्तीफे सदर मुमलिकत को मौसूल। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। सियासी जमातों के उम्मीदवार आज पार्टी टिकट जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी की जाएगी। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट में आजम स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। IMF की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके। IMF का पाकिस्तान से मजीद मुआशी बेहतरी लाने का मुतालबा। रवां साल मुआशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। बिजली गैस टैरिफ में तयशुदा एडजस्टमेंट इस्लाहात जारी रखने का भी मशवरा। जून तक महंगाई की शरह कम होकर 18.5% की सतह पर आने का इम्कान। स्टॉक मार्केट में तेजी, 65,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 537 पॉइंट से इजाफे से 65,154 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 31 पैसे कमी, $280.80 का हो गया। नए कप्तान शाहीन आफरीदी का पहला इम्तिहान। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आज से आगाज हो गया। ग्रीन शर्ट्स का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 99 रन पर 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। अब्बास आफरीदी, उसाम मीर का डेब्यू। मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर वन डाउन आएंगे। न्यूजीलैंड के मिचेल सेनेटर को कोरोना के 22 टीम से बाहर। पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना कोई आसान काम नहीं, जरा सी गलती पर फड़का दिया जाता है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले शान मसूद और शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाना है तो वक्त भी देना होगा। जितनी भी क्रिकेट खेली खामोश होकर खेली। नौजवान खिलाड़ियों को भी मशवरा है खामोश होकर क्रिकेट खेलें। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक 2 अरब से जायद वसूलियां। 199 गिरफ्तारियां। 1 सितंबर 2023 से अब तक 64 अरब रुपए के लगभग वसूल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 958 अफगान बाशिंदे अपने वतन को लौट गए। 51 गाड़ियों में 75 खानदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक 4,65,614 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी और सारी है।
सीनियर अदाकार खालिद भट्ट इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर वापडा टाउन लाहौर की मस्जिद में अदा की जाएगी। खालिद भट्ट कुछ अरसे से गुर्दों के आरजे में मुब्तला थे। और मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। धुंध के बाइस मजीद 25 परवाजें मनसूख, मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद, कई ट्रेनें भी ताखीर का शिकार।